नहीं नहीं, वो बीच में आए हैं। अब ऐसा आप बोलेंगे कि चुनाव के समय तो ऐसा नहीं है ना। वो तो मन की बात है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। ऐसा फर्क नहीं पड़ता भी है, नेता का आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कच्चा सामान है, जैसा आएगा वैसा बिकेगा। वोट की बात मत करिए, है ना। वोट तो देना ही है, किसी एक को देना है। किसे चुनना चाहिए किसे नहीं चुनना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता है। जिसको भी चुनो कुछ न कुछ फॉल्ट तो आ ही जा रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बृहस्पति बाजार में खड़े हैं, जो कि गुरुवार को लगता था। साल 1990 से ये बाजार जो है लगातार लग रहा है और यहाँ के लोग जो है इसी मार्केट से जो है अपनी दिनचर्या का सामान जो है लेते हैं। खासकर सब्जी और राशन जैसी चीजें यहाँ से खरीदते हैं और रोज जनता से जो है वो टकराने वाले लोग हैं। हमने सुना है भाई साहब कि यहाँ इस क्षेत्र के जो विधायक रह चुके हैं शैलेश पांडे और जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अमर अग्रवाल, दोनों यहाँ आ चुके हैं। क्या क्या बातें की है उन्होंने आपसे? बातें हुई है, हमारे बीच आए हैं। सब्जी जो भी हुआ यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैसा बाजार है आपके लिए, हम क्या क्या हुआ है मार्केट में, सफाई कैसी होती है, सभी चीजों का हमारी राय ली गई है। बाजारों वालों से, अध्यक्ष से, उनसे भी राय ली गई है। अभी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले आए थे, अमर अग्रवाल जी भी हमारे आए थे यहाँ के माननीय श्री, उन्होंने भी हमारा फोटो खिंचाया। बाकी जो भी लाइट वेट की हमारी व्यवस्था है आसपास की निगम जो पार्किंग के लिए, उन्होंने सभी चीजों हमारी सहायता के लिए बोला गया, उन्होंने मदद करेंगे आने वाले समय में। 4.5 साल तक वो आए नहीं और जब चुनाव आया तो दोनों आ गए। इतना तो समझते हैं आप? नहीं नहीं, वो बीच में आए हैं, ऐसा नहीं है। सब्जी मार्केट उनके यहाँ के ड्राइवर आए, वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम पहचानते हैं उनके यहाँ के कौन है, तो हम जानते हैं कि वो आते हैं। अब ऐसा आप बोलेंगे कि चुनाव के समय तो ऐसा नहीं है ना। आपकी समस्याएं जो है समझते हैं क्या नेता? सब अपने अपने व्यक्ति चलाते हैं, कोई नेता नहीं। जिसको काम रहेगा नेता बनेगा, आएगा अपना काम निकला था जय श्री राम। बस हर चीज अपना यूज के तो करते हैं। हम व्यापारी है, आप ग्राहक को, आपका कुछ फायदा रहेगा तो हम यूज करेंगे, आपको फायदा होगा तो हम तो यूज करोगे। सब ऐसे हर कोई। तो ऐसे नेताओं को वोट तो देना पड़ेगा आपको, किसी न किसी को तो दोगे। काम उनके ऊपर है, काम को अच्छा भी करता है, अच्छा नहीं करता। और सभी नेता एक जैसे रहते, आगे भी चलते रहते हैं। तो सारे नेता एक जैसे होते हैं। आप मेरे ख्याल से नए वोटर हो, हाँ नए वोटर। क्या लग रहा है जिनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं सब नेता एक जैसे होते हैं? सब तो एक जैसे नहीं हो सकते। अब कौन कैसा है वो हमें जैसे बाहर जो काम करते हैं उससे पता चलेगा, और जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। पहली बार वोट करोगे आप? थोड़ा एक्साइटमेंट है क्या आपको? हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहली बार वोट करूंगा। और वो तो जैसे जो काम कर रहे हैं जिस हिसाब से हम उसी हिसाब से वोट करेंगे। और मेरे जैसे जो लड़के हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, वो जो सोशल वर्क करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उन्हीं को वोट दे। मैं भी ऐसा ही चाहूँगा। कोई नेता दिख रहा है क्या ऐसा? वो तो मन की बात है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। ऐसा तो मन की बात है युवाओं के बीच कि वो किसको वोट करेंगे, सही काम करने वाले को। भाई साहब, सब्जियां साहब काफी महंगी हो गई हैं, आप इसी बाजार से खरीदते हैं सालों से। अभी जो चल रहा है, नेता इसी बाजार में आते हैं टमाटर मिर्ची भाव पूछने के लिए, इनकी समस्या जानने के लिए। आपको कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच में नेता अभी एक्टिव हो गए हैं या फिर सच में हितैषी हैं यहाँ के? आपकी मुस्कुराहट काफी बोल रही है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं बोलेंगे? तो ऐसे भी लोग हैं जो मुस्कुरा के इस तरह के सटायर्स करते हैं, व्यंग करते हैं। ये बताओ भैया, टमाटर क्या भाव है और महंगाई का क्या असर पड़ रहा है इन दिनों? 40 रुपए किलो है टमाटर अभी। ये नेता आते हैं, आपका टमाटर तौलते हैं। मेरे को याद है आपकी तस्वीर थी, आपका टमाटर तौल रहे थे विधायक जी। क्या उनके आने से कोई फर्क पड़ता है? कोई समस्याएं ठीक होती है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता भी है, नेता का आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो कच्चा सामान है, जैसा आएगा वैसा बिकेगा। ज्यादा माल आएगा डाउन बिकेगा, कम आएगा तो महंगा बिकेगा। ये जो नेता है आपके, वो आपकी जो समस्या है, यहाँ की समस्याएं, साफ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी, इस तरह के बारे में पूछा होगा। क्या लग रहा है? साफ सफाई सुबह रोज होता है। यहाँ की क्या समस्याएं हैं? अभी कुछ समस्या नहीं है यहाँ। तो व्यापारियों को कोई समस्या नहीं है, आप लोग को समस्या है क्या कोई? हाँ, क्या समस्या है आपको? कुछ नहीं, मैं बेचने वाला हूँ खुद, मेरे को क्या समस्या है? तो ये बेचने वाले हैं, बेचने वाले को ज्यादा समस्या नहीं है। जी जी बताओ दीदी जी, आप बताएं सर, सब्जी खरीदने आए हैं, महंगाई का कोई असर पड़ रहा है? चुनाव होने वाला है, नेता को कैसे वोट दोगे आप? वोट की बात मत करिए, है ना। वोट तो देना ही है, किसी एक को देना है ना भाई। महंगाई तो कम कहाँ हो रहा है यार, महंगाई तो बढ़ ही रहा है। ये बहुत पुराना बाजार है, यहीं से सामान खरीदते होगे बहुत सालों से। कुछ बदला है क्या इस बाजार में? कुछ नहीं बदलाव है, महंगाई तो वही है। अब जब बात करने से कतरा क्यों रहे? नहीं, मेरे को जल्दी है, थोड़ा सा जल्दी है। तो ये लोगों को चुनाव से पहले, चुनाव किसको वोट करेंगे इस बात को बात करने पे
थोड़ी सी कतरा रहे हैं। हम थोड़े युवाओं के पास जाएंगे ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, जो युवा लोग हैं या जो भाई साहब ये बताएं, काफी पुराना शहर है और ये बाजार 1990 से लगातार अस्तित्व में है। आपको इस बदलाव कुछ नजर आता है कि इन दिनों इस बाजार में? मेरे को कुछ नजर नहीं आता, पहले भी आता था वैसा ही था, आज भी वैसा ही। तो कुछ सुविधाएं सुधरनी चाहिए थी, बिजली पानी का, साफ सफाई का कुछ तो होना चाहिए था। मेरे हिसाब से बाजार जो है ना, जैसे ये शहर का मेन बाजार है, यहाँ ट्रैफिक वाफिक है, तो इसको जो है बाजार का ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि नीचे पार्किंग, ऊपर बना के नगर निगम को इसको सबको एक स्टेज जिनका जैसा है अलॉट करना चाहिए, पार्किंग नीचे होनी चाहिए। 2 बार यहाँ के विधायक आ चुके हैं, यहाँ के पूर्व विधायक भी यहाँ आ चुके हैं, इनसे बातचीत की है, सारा कुछ हुआ है। अब चुनाव आ रहे हैं तो आप ज्यादा फ्रिक्वेंसी में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, केवल वोट मांगने आते हैं कि समस्या से थोड़ा आ रहे हैं? तो अब पॉलिटिकल वेपन्स है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि बाजार को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिलासपुर अब एक महानगर की ओर बढ़ रहा है, बी ग्रेड सिटी बनने जा रहा है, तो वैसी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। जैसे इन लोगों ने मल्टी पार्किंग बनाया, मल्टी लेवल पार्किंग, उस टाइप का बाजार भी बृहस्पति बाजार बहुत ही पुराना बाजार है। हाईटेक बाजार होना चाहिए, हाईटेक बाजार होना चाहिए, सामान यही बिके लेकिन नीचे पार्किंग हो इसकी, इन लोगों का ऊपर व्यवस्था हो। जो विधायक आते हैं 2 बार 3 बार यहाँ, ये लोग तो बता नहीं पाते उनको क्या चाहिए। विधायक लोगों से इन लोग मिलते होंगे, हमारी तो मुलाकात होती नहीं, ठीक से बता नहीं पाते क्या? अब ये बताएंगे इनको। जी बताइए, ठीक से बता नहीं पाते क्या? बताएंगे आप बोलते हैं कि नहीं बताएंगे जो बताना होगा, तो यहाँ पे इन्होंने इस बात को टाला है कि अध्यक्ष जो है वो बात करेंगे, वही बताएंगे नेताओं से कौन ही उलझे और क्यों जो है अनावश्यक रूप से। भाई साहब चुनाव होने वाले हैं, नेता बाजार में आते हैं, आप भी बाजार में आते हो, ये काफी पुराना बाजार है, क्या लग रहा है कुछ बदला है बाजार में और नेतागिरी में? वैसा ही है, लगभग हर साल चुनाव आते हैं, हर 5 साल में। देखिए हमारे मुद्दों पे कितना खरा उतरती है सरकार, और हर चुनाव में लोकल मुद्दे रहते हैं, विधानसभा चुनाव में तो लोगों की जरूरतों के अनुसार उनके घोषणा पत्र शामिल रहते हैं, तो लोग अपने हिसाब से वोट करते हैं जैसा उनको सही लगे, जो उनके लोकलाइन मुद्दों को पूरा करे जो सरकार। ये तो गोल गोल बातें हो गई, आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि जो आम पब्लिक के जो रोजगार के मुद्दे हैं या जो महंगाई बढ़ रही है उस पर थोड़ा सा काबू पाया जाए। प्याज का क्या हाल है? प्याज तो बस लेने आया हूँ, बस मैं अभी कुछ नहीं लिया हूँ। टमाटर बस पता है कितना हो गया? अभी शायद 70-80 रुपए किलो है मेरे ख्याल से। इतना खाने की आदत है क्या 70-80? अभी टमाटर का तो भाव देखे ही हैं, अब उसके बाद प्याज का भी देखेंगे लग रहा है। अब जनता तो खाएगी कि प्याज लहसुन के बिना तो टेस्ट कुछ है ही नहीं सब्जी में। ये 4.5 साल नेता भी बहुत भाव खाते हैं चुनाव हो जाने के बाद। हाँ वो तो है, अब क्या करें, अब जनता तो महंगाई सहती है, अब उसका भी हल निकालेंगे, जो भी है जनता को ही सहना है। आज स्मार्ट सिटी में आप रहते हो, आपको लगता नहीं कि थोड़ा हाइजीनिक और स्मार्ट बाजार चाहिए होगा आपको? हाँ लगता तो है, पर अब समय के साथ जैसा भी गवर्नमेंट करेगी उसको अब जनता को अपनाना पड़ेगा ही। इस बाजार में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पूर्व मंत्री भी आ चुके हैं, पूर्व विधायक भी आ चुके हैं, मौजूदा विधायक भी आ चुके हैं, ये लोगों ने ठीक से समस्या बताई नहीं क्या अपनी? यहाँ पे कुछ सुधार दिखता नहीं? नहीं, पहले से तो काफी बढ़िया है। पहले ये बृहस्पति बाजार नहीं हुआ, बहुत पूरा यहाँ पे हाट बाजार लगता था, काफी चबूतरे वगैरह बन गए हैं, तो मेरे को तो पास पड़ता है बृहस्पति बाजार बढ़िया है अभी बढ़िया है। तो भाई साहब ने बहुत दिल खोल के बात की है और ये भी बताया कि मैडम आप बताएं, ये काफी महंगा प्याज खरीद रहे हैं आप, क्या लग रहा है कि महंगाई का असर है कुछ? बहुत ज्यादा हो गया है भैया। कितना हो गया? मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एक मिडिल क्लास वाले लोग। हाँ। ये नेता लोग आते हैं इस बाजार में, इतनी महंगाई वो भी देखते हैं, ये सब अव्यवस्था देखते हैं, आपको लगता है हाइजीन बाजार? आपको लगता है कि लोग यहाँ आते भी होंगे? यहाँ आते तो बताया 2-3 बार आया हुआ, तो बाई चांस आते होंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि एक एक चीज का यदि भाव जानते तो फिर ऐसा इतना महंगाई आता ही क्यों? तो बताइए ना, प्याज इतना बढ़ते जा रहा है, मिडिल क्लास वाले लोग नहीं खा पा रहे हैं भाई। अभी वोट होगा, चुनाव होगा, कैसे कैंडिडेट चुनेंगे आप? ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनको भाव से मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसे चुनना चाहिए किसे नहीं चुनना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता है। जिसको भी चुनो कुछ ना कुछ फॉल्ट तो आ ही जा रहा है। विवश है वोटर। यस। तो ये आपने सुन लिया, एक साफ स्पष्ट साफ बात जो है कि वोटर जो है वो विवश है, कंफ्यूज है इस बात के लिए आखिर किसको चुना जाए। बेटा आप लोग बताएं कि काफी देर से बाजार आप लोग कर रहे हो, अभी महंगा लग रहा है क्या बाजार आपको? वोटिंग करेंगे तो क्या सोचेंगे, इस कीमत को कम होना चाहिए?
जी, आप बताइए क्या लग रहा है कि महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए? चुनाव होने वाले हैं, इस बाजार में आते हैं, बाजार में क्या देख रहे हैं? जी बताइए। बिल्कुल कम होना चाहिए महंगाई। क्या होना चाहिए बाजार में, क्या बदलना चाहिए? प्याज का रेट तो कम हो जाना चाहिए, प्याज और टमाटर का। अभी जब विधानसभा चुनाव है, चुनाव कर में वोट करेंगे आप, इन मुद्दों को सोचेंगे क्या? ऑब्वियसली सोचने वाली बात है ये। तो युवाओं ने बताया कि जो है बट ऑब्वियस वो इस मुद्दों को सोचेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन महंगाई से, इस अव्यवस्था से कैसे उनको निजात मिलेगा। ये रोजमर्रा की चीजें आप खरीदने आते हैं इसी बाजार में। भाई साहब, आपको लगता है कि महंगाई साल दर साल बढ़ गई, नेता मंत्री कुछ कर नहीं रहे? ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये महंगाई नहीं है, क्या महंगाई? महंगा नहीं है? नहीं है, क्या महंगाई? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? होते रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। क्यों ऐसा नाराज हैं आप? नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं महंगा नहीं लग रहा है भाई, अब थोड़ा बहुत तो होता है। इनको ये बताइए भाई साहब, साल दर साल बीत गया, इतने नेता आपके पास आए और गए, आपके बाजार की हालत सुधर रही है कि वैसी की वैसी है? अरे बेकार हो गया है। जब से ये राजनीतिक पैंट हो रहा है तो व्यापार भी खत्म होते जा रहा है और हमारे व्यापार में कोई मजा नहीं है। राजनीतिक भी में कोई मजा नहीं है, ना व्यापार में कोई मजा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत बुरा हाल है। कौन कौन से नेता यहाँ आ चुके हैं अब तक आपकी जानकारी में, और कौन कौन सी बात बताई है आपने उनको? कांग्रेस नेता आया है, बीजेपी वाला आया है, बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे पार्किंग के जगह में सब बैठ जाते हैं, वहाँ कोई ग्राहक घुस नहीं पाता, सामने में ठेला लगा लेते हैं, तो व्यापार तो ऐसी ठंडा है, उसके कारण और हमारे ग्राहक लोग घुस नहीं पाते और हमारा धंधा मार खा रहा। जो यातायात पुलिस वाला है वो लोग भी कुछ पैसा ले लेते हैं, कुछ सब्जी ले लेते हैं और रोड में बैठा देते हैं, इसलिए हमारी दुकान और बेकार होते जा रही है। ये पूर्व मंत्री रहे, 15 साल के यहाँ विधायक रहे अमर अग्रवाल, उनको क्या ये बातें बताई हैं आपने? हमने नहीं बताया ना, वो हमारे पास आया भी नहीं है, किसको बताएं? बताइए। मौजूदा विधायक जो शैलेश पांडे हैं वो कभी आए यहाँ? आए हैं, मैंने सुना है, वो भी कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया कोई, न भाजपा का कुछ किया है। भाजपा तो एक बार माने अमर अग्रवाल जो था तो ढलाई करवाया था, अब कांग्रेस वाला तो कुछ नहीं किया। यहाँ सुनने नहीं आते, देखने नहीं आते और पार्किंग में दुकान लगवाते हैं, पार्किंग में दुकान लगाते हैं। व्यापारी लोग टैक्स देते हैं, कचरा टैक्स देते हैं, दुकान का किराया देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, और उल्टा दादागिरी करते हैं। यहाँ का जो माने मूर्ति उर्ति बैठाते हैं वो लोग भी दादागिरी करते हैं, रास्ता को बंद कर देते हैं और उल्टा जैसे पाते हैं वैसे चंदा लेते हैं, जिससे पाते हैं उससे। ये हमने सुना कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं, हाथ जोड़ के नेता आपके पास आता, हमने देखा है भाई साहब कि आपके दुकान से टमाटर खरीद रहा विधायक, क्या लग रहा है क्यों ऐसा एक्टिंग कर रहा था? अब इसके बारे में तो पता नहीं भैया, अभी तक तो कोई विधायक अभी यहाँ पर आए नहीं है। जहाँ तक अमर अग्रवाल पहले आए थे, हाँ अमर अग्रवाल, लेकिन शैलेश पांडे को अभी तक दौरे पे नहीं देखे गया है। कि अगर आए ये नेता वोट मांगने के लिए तो ये सब बात बताओगे, उसको नाराजगी व्यक्त करोगे? बिल्कुल सर, हम नाराजगी व्यक्त करेंगे, उसको बताएंगे हमारी समस्या तो बहुत है मार्केट में, पार्किंग की समस्या, बहुत समस्या, पार्किंग की समस्या, बाहर की समस्या है। हम दुकान लगा रहे हैं, 18 रुपये किराया दे रहे हैं, बाहर में बेजा कब्जा दुकान लगा रहे हैं, तो कहाँ से ग्राहक आएंगे? तो ये जो चुनाव वोट मांगने आ रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं फिर? उसकी समस्या आप देखते हैं भैया, हमारी सरकार, हम अपने चुनना है, हमको बनाना है, हमारी सरकार किसको बनाना है वो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो ये साफ हो जाता है कि महंगाई ने जो है लोगों को समस्या में डाल रखा है, नेताओं के वादों ने लोगों को समस्या में डाल रखा है। ये साफ हो गया कि सालों पुराने बाजार में महंगाई तो लोगों की कमर जरूर तोड़ रही है, वो जो स्तरहीन राजनीति है उसने भी लोगों को काफी निराश कर रखा है। और यही कारण है कि साल दर साल ना तो इस बाजार की व्यवस्था जो अव्यवस्था है वो सुधरती है और ना ही यहाँ का पॉलिटिक्स इतना अच्छा हो पाता है। हालांकि इस जगह पे सारे बड़े नेताओं की जो है मौजूदगी दर्ज करा दी गई है, नेता यहाँ आए, वादा किए और इनकी हाल चाल जान के इनकी समस्याएं सुनी, लेकिन माहौल बदलता नहीं है। आज भी प्याज जो है वो 70 रुपए 80 रुपए लोग खरीदने को जो है वो मजबूर हैं,
और व्यापारी बेचने को मजबूर है इसी प्याज को, या इसी महंगाई में सौदा करने को मजबूर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी साल में ये जरूर कहा जा सकता है कि नेता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जो है वो सिफर है, शून्य है, जिसका खामियाजा जो है निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में उनको भोगना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।